हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है एनिमल्स एवरीवेयर, इसका एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या है? ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसको हम पहले करेंगे। A frog is an amphibian because it can live. फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है क्योंकि ये रहता है। कहाँ रहता है? नंबर ए, ओनली ऑन लैंड, केवल लैंड पे रहता है। ओनली ऑन इन वाटर, पानी में केवल रहता है। ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी में और लैंड पे दोनों जगह रहता है, या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये क्या है? सी, ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब एम्फीबियन मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे और वाटर में दोनों जगह रहते हैं, उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ऑन लैंड इन वाटर। बी क्या है? वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज। वेल्स और डॉल्फिन्स को किस में क्लासिफाई किया गया है? नंबर ए, फिशेस में। नंबर बी, रेप्टाइल्स में। नंबर सी, मैमल्स में। या नंबर डी, एम्फीबियंस में। तो वेल्स और रेप्टाइल्स होती तो फिश हैं, लेकिन इनको क्लासिफाइड करके इनको मैमेलिया में रखा गया है। जो मैमल्स होते हैं उनके साथ ही इनको रखा गया है, क्योंकि ये क्या है? लंग्स से रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे मैमल्स में एनिमल्स लंग्स से रेस्पायरेशन करते हैं, ऐसे ही वेल्स और डॉल्फिन्स में भी क्या है? लंग्स से रेस्पायरेशन करते हैं, इसीलिए इनको क्या है? मैमल्स में रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, दिस एनिमल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। किस एनिमल्स के बॉडी पे स्केल्स होती हैं? क्या है? ए, फिश। बी, डियर। सी, जेब्रा। या डी, ऑस्ट्रिच। तो इसमें किसके बॉडी पे स्केल्स होती हैं? फिश के। आपने फिश को देखा होगा, उसकी बॉडी पे क्या है? स्केल्स होती हैं, छोटे छोटे स्केल्स। जबकि आप क्या है? डियर को देखते हैं या जेब्रा को देखते हैं या ऑस्ट्रिच जो बर्ड है, इन सब की बॉडी पे स्केल्स नहीं होता है। नंबर 4, दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड उड़ नहीं सकती। कौन सी बर्ड नहीं उड़ सकती है? ए, आउल। बी, डक। सी, आर्टिक टर्न। या डी, ऑस्ट्रिच। तो कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड होती है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है, ये सब क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं। जबकि आर्टिक टर्न ये क्या है? सबसे लंबी दूरी, ये माइग्रेशन करके बहुत दूर तक जाती है। डक है, ये भी फ्लाई करती है। आउल है, ये भी फ्लाई करता है। लेकिन ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाई नहीं करता, ये बहुत ही थोड़ा सा उड़ता है, ये अपने पैर से ही चलता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी। लोकस्ट क्या होता है? ये तो माइग्रेशन करता है, लेकिन ये होता क्या है? बर्ड होता है, या रोडेंट्स होता है, या फिर फिश होता है, या फिर इंसेक्ट होता है? क्या होता है ये? लोकस्ट क्या है? एक इंसेक्ट होता है। लोकस्ट जो होता है ये इंसेक्ट में क्लासिफाइड करके कहाँ रखा गया? इंसेक्ट में। 6 नंबर क्वेश्चन, द वाटर बोटमैन यूजेज इट्स लेग एज। जो वाटर बोटमैन ये क्या है? एक तरह की इंसेक्ट होती है, ये जो पानी में रहती है। तो ये अपने लेग को किस तरह से यूज करती है? एंटीनी के रूप में, या राडार के रूप में, या फैंस के रूप में, या फिर ओर्स के रूप में? तो किसके रूप में यूज करती है? ओर्स के। जैसे पानी में क्या है? नाव जो चलाने वाले होते हैं वो क्या है? ओर्स, चप्पू जो होता है उसको यूज करते हैं। ऐसी वाटर बोटमैन के जो लेग्स होती है वो ओर्स की तरह होती है। वो क्या है? पानी को पीछे धक्का देती है, जिससे वो एनिमल्स आगे बढ़ता है।
बी है, इसमें क्या करना है, चेंज द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो ये अंडरलाइन वर्ड हैं ये क्या है, रॉन्ग है, सभी अंडरलाइन वर्ड रॉन्ग हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है, सही करके। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसको करेक्ट करके सही करके अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ए क्या है, एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फूड। तो यहाँ पे फूड क्या है, रॉन्ग है। एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से लेते हैं, तो किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं, फूड से नहीं लेते, किससे लेते हैं, एयर से, AIR, एयर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूड को हम कट कर देंगे, फूड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। दूसरा नंबर है, द ब्लड ऑफ एन इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर नहीं होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हम लोगों की बॉडी में पाया जाता है, एक तरह का पिगमेंट होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अपने से जोड़ के ये पूरी बॉडी में हमारे ट्रांसफ़र करता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन कैरियर जो हीमोग्लोबिन है ये इंसेक्ट में एब्सेंट होता है, इंसेक्ट में नहीं पाया जाता, इसीलिए इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, जबकि हम लोगों का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉन्ग है, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। नंबर 3, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज हाइबरनेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह जो एनिमल्स का मूवमेंट, मतलब पूरे वो स्वयं जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, तो इसको क्या हाइबरनेशन बोलते हैं, नहीं, इसको हाइबरनेशन नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। MIGRATION। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हाइबरनेशन को कट कर देंगे, हाइबरनेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइग्रेशन लिखेंगे। ठीक है। नंबर 4, गिल्स और स्पेशल ऑर्गन विद विच ऑल मैमल्स ब्रीथ। सभी मैमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, क्या गिल्स होता है, नो। मैमल्स में क्या होता है, गिल्स नहीं होता, गिल्स किस में होता है, फिशेज में होता है, या फिर टैडपोल, ये सब क्या है, गिल्स से ब्रीथ करते हैं। जबकि मैमल्स में क्या होता है, लंग्स होता है। तो यहाँ पे गिल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लंग्स, LUNGS। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, लंग्स, इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मैमल्स लाइक एंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। मैमल्स किसकी तरह होता है, एंट और कॉकरोच की तरह ये क्रॉलिंग करता है अपने लेग से, नो। मैमल्स जो है अपने पैर पे चलते हैं, अपने जो फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब हैं उनसे चलते हैं, और ये क्रॉलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग कौन सा करता है, इंसेक्ट करते हैं, इंसेक्ट लाइक आंट एंड कॉकरोच। आंट और कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट होता है, उनको इंसेक्ट में रखा गया है। तो यहाँ पे मैमल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इंसेक्ट लिखेंगे, INSECT। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट। हमको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में ये पहला क्वेश्चन है, वाई डू एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन। वाई डू एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन। एनिमल्स को ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन बर्न्स
द फूड विद इन आवर बॉडी। एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न द फूड, फूड को बर्न करता है, जलाता है हमारी बॉडी में, विद इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, और एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी निकालता है, जिससे हम क्या अपने बहुत सारे कामों को करते हैं। अगर ऑक्सीजन क्या है, बर्न नहीं करेगा फूड को, तो फूड जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, ना ही उससे एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू एनिमल्स नीड टू मूव? एनिमल्स को मूव करने की ज़रूरत क्यों होती है, मूव करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? तो इसका आंसर है एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड। एनिमल्स को मूव करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो क्या है, फूड सर्च करें, मतलब वो अपने फूड को ढूंढ सकें, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बेबीज फ्रॉम बीइंग हंटेड, और अपने आप को और अपने बच्चों को शिकार होने से बचा सकें। हंटेड मतलब शिकार होना, उससे वो बचा सकें, एंड विल्ड रेस्टिंग, और कहीं भी जाके वो अच्छे से आराम कर सकें, एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, और अपने ब्रीडिंग के प्लेस को ढूंढ सकें, कि मतलब वो कहाँ जाके अपने आगे की जनरेशन को डेवलप कर सकें। तो इस तरह से उनको मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द वे ए टैडपोल एंड ए फ्रॉग ब्रीथ? किस तरीके से टैडपोल और फिर फ्रॉग जो होता है, टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग के बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे, और फ्रॉग, दोनों में क्या डिफरेंस है, उनके ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है? ए बेबी फ्रॉग और ए टैडपोल, तो टैडपोल क्या होता है, बेबी फ्रॉग, मतलब फ्रॉग का ही छोटा बेबी, ब्रीथ्स तो इट्स गिल्स, तो ये किसके किसके थ्रू ब्रीथ करता है, गिल्स के, उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल्स बोलते हैं, उससे ये ब्रीथ करते हैं। बट एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो लंग्स से ब्रीथ करता है, सांस लेता है लंग्स से, कहाँ पे, ऑन लैंड, जब वो लैंड पे रहता है, एंड तो इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर, लेकिन जब वो पानी में रहता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन, जो उसकी गीली स्किन रहती है, उससे जो है वो ब्रीथ करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जो टैडपोल हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, और जो फ्रॉग होते हैं वो लंग्स से या फिर अपनी मॉइस्ट स्किन, इससे जो है ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीथ इन हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब वो कैसे होते हैं? इसका आंसर है हर्बीवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। हर्बीवोर्स में जो होता है, जो आगे के जो टीथ होते हैं वो शार्प, बहुत ही नुकीले होते हैं। फॉर बाइटिंग, किसके लिए, काटने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर चीविंग, और मजबूत जो है ब्रॉड टीथ, चौड़े टीथ होते हैं चबाने के लिए। तो इस तरह से ये इसके टीथ होते हैं हर्बीवोर्स के। हर्बीवोर्स में कौन से आते हैं, जो एनिमल्स केवल प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, जो कैटल होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, जिराफ है, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स में आते हैं, ये केवल प्लांट खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, वाई डू सम एनिमल्स माइग्रेट? क्यों जो है कुछ एनिमल्स माइग्रेट करते हैं? माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो क्या है, माइग्रेशन कहलाता है। तो क्यों उनको जो है एनिमल्स माइग्रेट करते हैं? एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर।
एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का अगर मौसम जो है अच्छा नहीं है, ख़राब है उनके हिसाब से, तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं। और टू सर्च फॉर फूड, और क्या है दूसरा कारण क्या है कि वो अपना फूड सर्च करने के लिए भी माइग्रेट करते हैं। एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और फिर तीसरा क्या है कि वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड तक पहुंच सकें, जहाँ पे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए वो माइग्रेट करते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ई, राइट इन करेक्ट कॉलम द नेम्स ऑफ द एनिमल्स गिवन इन बॉक्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए गए हैं और इनको इस बॉक्स में फिलअप करना है कि मतलब लंग से कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, गिल से कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, स्पायरेकल्स से कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, और बॉडी सरफेस से कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। तो लंग्स से कौन करते हैं? कैमल है। कैमल क्या है? लंग से करता है। पिजन, मंकी, क्रो, एलिफेंट, बैट, मैन, व्हेल। तो ये सब क्या है? और वुड पिकर, वुड पिकर ये क्या है? बर्ड है। तो ये क्या है? लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इसके बाद गिल से कौन करते हैं? गिल से फिशेस करती हैं। फिश है, टैडपोल है, और प्रॉन। प्रॉन भी क्या है? एक तरह की फिश होती है, मछली है। तो क्या है? ये तीनों जो हैं गिल से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स क्या होता है? जो इंसेक्ट में ऑक्सीजन को लेने के लिए जो उसमें एक स्ट्रक्चर, होल की तरह, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे स्पायरेकल्स बोलते हैं। तो इंसेक्ट में कौन आता है? ग्रॉस हॉपर आता है और बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई ये क्या करते हैं? ये दोनों इंसेक्ट हैं, तो ये स्पायरेकल्स से ब्रीथ करते हैं। बॉडी सरफेस से कौन करता है? इसमें क्या होता है? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों क्या हैं? अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? वन सेल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी होती है। तो ये पूरी बॉडी सरफेस से अपना ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट कौन बचा? स्नैक। स्नैक क्या करता है? ये स्नैक क्या है? लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। स्नैक किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, सब क्या हैं? गिल अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस क्या है? गिल से करती हैं। इंसेक्ट स्पायरेकल से करते हैं। और जो माइक्रोबियल एनिमल्स हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो बॉडी सरफेस से करते हैं। नेक्स्ट एफ है फिल इन द नेम्स इन द बॉक्सेस। इसमें बॉक्सेस में नेम फिल करना है। रोडेंट्स में कौन आते हैं? रैबिट आता है, माइस आता है, स्क्वेरल आता है। ये क्या है? रोडेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकती, ऐसी बर्ड्स जो उड़ती नहीं हैं, कौन से होते हैं? ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, ये सब क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? लिजार्ड आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, टर्टल आते हैं, स्नेक आते हैं। ये सारे जो हैं रेप्टाइल्स में आते हैं। सब में क्या है? 1 2 3 एनिमल्स फिल करने हैं। तो इस तरह से क्या है? रेप्टाइल्स में लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल आ गया। फ्लाइटलेस बर्ड में ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच आ गया। और रोडेंट्स में कौन है? रैबिट, माइस, स्क्वेरल, ये सब आ गए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम नहीं कराए हैं। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको भी करा देंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।